मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज अभी कल ही एक वीडियो दिया हूँ, आज पुनः एक अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी आपकी डिमांडेड वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो का शीर्षक है केपी ज्योतिष के आलोक में नौकरी और बेरोजगारी, जॉब एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द लाइट ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी। जी हाँ मित्रों, आप देखिए यहाँ केपी लग्न नामलिक कस्प चार्ट एक नेचुरल कुंडली हमने दिया है। आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग करता है। आप के लिए सर्वथा उपयोगी इसलिए है कि हर परिवार में, हर घर में प्रायः बेरोजगारों की फौज खड़ी है और शिक्षित भी बेरोजगार है। रोजगार की तलाश में इधर उधर झक मार रहे हैं। तो ये विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है और नौकरी के विषय में भी बताऊंगा। जो नौकरी नहीं कर रहे हैं वो प्रायः बेरोजगार ही हैं। जबकि कुछ लोग व्यवसाय कर रहे हैं, उनको बेरोजगार नहीं कहा जा, लेकिन ज़्यादातर संख्या शिक्षित बेरोजगारों की है और नौकरी करने वालों के इसी विषय पर हम प्रकाश डालेंगे। मित्रों, नौकरी और बेरोजगारी कुंडली में आप कैसे देखोगे और कैसे देखोगे कि नौकरी या रोजगार बाधाग्रस्त है कि नहीं, ये पैदा होगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश कर दीजिए, बगल में बेल आइकन आती है उसे पुश कर दीजिए, ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंच जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए और मेरे डिमांड पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए तथा वीडियो को स्किप करके भगा के मन देखिए, तभी पूरा नियम और पूरी ज्योतिष का विश्लेषण, वीडियो की असली समझ क्या है तभी आप समझ पाए। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम बार बार एक नहीं सैकड़ों वीडियो, 422-23 वीडियो हम दे चुके हैं। उसमें एक एक टॉपिक से संबंधित कई वीडियो हैं। आपको मेरा वीडियो देखना है तो एक नहीं कई वीडियो देखिए, अनेक वीडियो देखिए, बार बार देखिए, क्योंकि एक चीज़ और आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि केवल पावन ज्योतिष प्रभात चैनल पर ही जो वीडियो है केपी से संबंधित वही लॉजिकली सत्य है और उसमें कोई नमक मिर्च नहीं मिलाएंगे, एकदम नियमों पर आधारित है। ये आप ज़रूर देख रहे होंगे कि व्यूअर कम आ रहे हैं। पहले मेरे पर भी एक 2-2 लाख, 1.5 लाख व्यूअर आते थे, लेकिन 1.5 साल एक्सीडेंट के नाते मेरा चैनल चला ही नहीं, बंद हुआ। ये नाते अभी यूट्यूब उस पर इतना ध्यान नहीं दे रहा, जल्दी ग्रो हो जाएगा। तो मित्रों, हम आते हैं मेन बिंदु पर। मेन बिंदु हमने बताया है कि नौकरी हो या रोजगार हो, बेरोजगारी या रोजगार मतलब नौकरी से संबंधित बेरोजगारी है, व्यापार नहीं हम कर रहे। तो छठवें स्थान को ही महत्व दिया जाता, अर्थात छठे स्थान का सब लॉर्ड, छठे स्थान का उप नक्षत्र स्वामी अगर 6, 10, 2, 11 ये स्थान मेन है नौकरी के लिए। 6, 10, 2, 11 इन भावों का सिग्निफिकेटर है तो, कार्जेश है तो नौकरी उसको मिलेगी। 6, 10, 2, 11 में से 1-2 भावों का भी सिग्निफिकेटर है तो नौकरी मिलेगी। कब मिलेगी इसको हमने बताया था कि भाग्य में है, लेकिन समय नहीं आया, समय आया तो भाग्य समय भी जब साथ देगा तभी मिलेगा। अर्थात जिसकी दशा अंतर्दशा चल रही है, प्रत्यंतर चल रहा है, उनका भी सहयोग, दोनों का तालमेल बैठाने के लिए हमने कई वीडियो दिया। अब आते हैं 6, 10, 2, 11 ये तो नौकरी के लिए होगा। 6, 10, 2, 11 ये भाव नौकरी का है।
और बेरोजगारी कहाँ से पैदा होती है? जो नौकरी से विपरीत है, अर्थात इन भावों का जो व्यय स्थान है, चाहे नौकरी हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे प्रतियोगिता हो, चाहे कोर्ट केस हो, चाहे चुनाव हो, हर जगह हमने बताया कि छठवां स्थान बड़ा महत्वपूर्ण। तो छठवें का व्यय हुआ 5वां 12वां में, 10वें का व्यय हुआ 9वां, दूसरे का व्यय हुआ पहला, और 11वें का व्यय यद्यप कि 10वां हुआ नौकरी, लेकिन भौतिक संसाधन के लिए धन के 10वां भाव हानि का। तो 5 9 1 हो गया, और कुंडली का 8वां और 12वां, अर्थात 8 और 12, अर्थात ये 5 भाव विरोधी भाव हो गए। नौकरी के 6 10 2 11 छठवां भाव प्रमुख है, 2 10 11 सहायक भाव। तो अब इसको भी डिटेल से समझा दूँ। छठवां भाव तो नौकरी है, दूसरा भाव उससे धन आएगा, 10वां भाव शासन प्रशासन या अधिकारी है, 11वां भाव इच्छा। ये 2 10 11 सहायक भाव हैं, और छठवां 6 10 2 11, इसमें से कोई भाव छठे का सब लॉर्ड बता रहा है तो योग है, भाग्य में लिखा है। उसके लिए आपको दशा अंतर दशा देखना होगा। उसमें भी अगर 6 10 2 11 आए हैं, वो भी नक्षत्र के माध्यम से, रूप नक्षत्र उसका सहयोग कर रहा है, तो उस समय नौकरी लगेगी, नहीं तो कालखंड तलाशना होगा। अब हम आते हैं बेरोजगारी के में। बेरोजगारी कैसे आती है? जब छठे का सब लॉर्ड व्यय भावों का कार्य 5 9 1 8 12 इन भावों का सिग्निफिकेटर हो तो बेरोजगारी आती है। अगर इन्हीं भावों का सिग्निफिकेटर है 6 10 2 11, इसमें से कोई भाव नहीं आए हैं छठे के सब लॉर्ड में, तो बेरोजगारी ही रहेगी। उसको आप इस तरह से, लेकिन कभी ये 1 2 भाव मिलते हैं, 5 1 8 9 12 तो आया है, लेकिन 6 मिल गया, 10 मिल गया, 2 मिल गया, 11, एकाध भाव दृष्टि से या सिग्निफिकेटर जैसे भी मिल गए, तो एक उम्मीद की किरण होती है, संभावना बनी रहती है, नौकरी उनको भी मिलेगी, रोजगार उनको भी मिलेगा। तो मित्रों, ये चीज़ तो छठे भाव के सब लॉर्ड से देखना, और अगर थोड़ी सी भी संभावना है तो मिलेगी। अब कब मिलेगी? जिसकी पूरी संभावना है लेकिन उसका कालखंड या दशा ही सही नहीं आई है, उनको भी नहीं मिलेगी। लेकिन थोड़ी कम संभावना जिसको है, जो बेरोजगारी में जूझ रहे हैं, उनको 6 10 2 11 की महादशा अगर आ गई तो उसको पहले मिल जाएगा रोजगार। अब जिनको नौकरी मिली भी है, लेकिन महादशा स्वामी में ये भी भाव आए हैं 5 9 1 8 12, नक्षत्र के माध्यम से भी उपलब्ध छत्र विषय, तो नौकरी मिलते हुए भी नौकरी का सुख नहीं मिल रहा। क्यों? कि या तो एब्सेंट रह जाते हैं, या तो सस्पेंड हो जाते हैं, या तो वेतन रोक दिया जाता है, या तो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। पनिशमेंट मिल सकता है, मिल जाता है, जिसमें विरोधी भाव चाहते हो, वो अलग का विषय है। हम ये तो प्रस्तावना में बता रहे हैं, संदर्भ में। और जो बेरोजगार हैं उनको भी नौकरी मिलेगी अगर थोड़ा सा भी प्रकाश की किरण, अर्थात केपी की किरण होगी। केपी हम इसको कहते हैं, केपी ज्योतिष के आलोक में, अर्थात इन द लाइट ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी। इसका मतलब यही है कि केवल केपी ज्योतिष ही एक ऐसा ज्योतिष है जो आपको जीवन के हर क्षेत्र में नियम संगत और सटीक फलादेश करता है। तो उसका विशेषज्ञ आपके सामने खड़ा है। तो मित्रों, आवश्यकता पड़ने पर आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं, समाधान का उपाय भी हम बता सकते। अब आता है कि आप क्या करो। मान लीजिए नौकरी मिल गई है, परेशानी आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं, तो महादशानाथ जो है, जिसमें 6 10 2 11 अधिकतम आया है, और ये विरोधी भाव कम आए हैं, नहीं आए हैं, और सब लॉर्ड उसका सपोर्ट कर रहा है किन्हीं भाव से, एक आध भाव आए हैं, 2 भाव, तो उसी ग्रह का रत्न आप पहन लीजिए। अगर महादशा सपोर्ट नहीं कर रहा है तो महादशा से रिलेटेड जो ग्रह है, कई बार हमने बताया,
उनको देखिए, और वो अगर 6-10-2-11 को बता रहे हैं और पूरी तरह से सब लाड भी सपोर्ट कर रहा है, तो उसका रत्न पहनिए, सारी परेशानी दूर। और जो बेरोजगार हैं उनको भी बता रहा हूँ, अगर थोड़ी आशा की किरण है, 5, 9, 1, 8, 12 तो आया है, और उसी में थोड़ा सा 2, 11, 6, 10, 1-2 भाव आ गए हैं, तो आशा की किरण पूरी है। उचित महादशा समय आएगा, आपको रोजगार मिलेगा। लेकिन आप भी जो महादशा स्वामी है उसका या उससे रिलेटेड ग्रह का रत्न उसी नियमानुसार पहनिए जो नौकरी लगने वालों को बता रहा, तो निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। इसी नाते नौकरी और बेरोजगारी एक सिक्के के 2 पहलू हैं, इनको एक साथ रख करके मैं कारण भी बता रहा हूँ, निवारण भी बता रहा हूँ, समाधान भी बता रहा हूँ और उपाय भी बताया हूँ। अर्थात ग्रहों के रत्नों के बारे में कल हमने उपरत्नों के बारे में वीडियो दिया है, सबको आप देख लीजिए। इस वीडियो को 1-2 बार देखिए और मेरी जो 422 वीडियो है उसमें ढूंढ के नौकरी से संबंधित वीडियो को देख लीजिए। निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी, ये मेरी गारंटी है मित्रों। तो वीडियो लंबा हो रहा है, इस नाते आज का टॉपिक यहीं बंद करता हूँ। फिर 1-2 दिन में नई टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।